सभी विद्वजनों को प्रणाम। आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जो इतना समय निकाल के इतनी गर्मी में आप सभी लोग आए। अपने गुरु और माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म उस भूमि पर हुआ जहाँ पर दुष्यंत कुमार जैसे गजलकार और साहित्यकार पैदा हुए। मैं मूलतः बिजनौर से हूँ। राजा का ताजपुर, वहाँ एक छोटा सा गांव है। अपनी जन्मभूमि राजा के ताजपुर को नमन करती हूँ और राजा के ताजपुर से साहित्य अकादमी तक पहुँचना मेरे एक स्वप्न का साकार होना है। ईश्वर के बाद माता पिता को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे इस तरह से गढ़ा कि जो मैं आज यहाँ तक पहुँची। वैसे किसी भी संतान में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अपने माता पिता का आभार व्यक्त कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने जो संस्कार मुझे दिए उनके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। मेरी माँ की स्मृतियाँ ही शेष हैं, उनको प्रणाम करती हूँ, लेकिन उनका सरल सहज व्यक्तित्व मेरे भीतर रहा है और हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं संयुक्त परिवार में रही हूँ तो माता पिता के अलावा और भी परिवारजनों का इसमें योगदान रहा है। उन सब का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। किसी भी स्त्री के जीवन की यात्रा में जो सबसे बड़ा संबल होता है वो होता है उसका जीवन साथी। मेरे पति श्री सोम प्रकाश त्यागी जी साहित्य अभिरुचि के ना होते हुए भी उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो मेरा सहयोग किया वही मेरा संबल बना। आपका भी बहुत बहुत आभार। किसी भी क्षेत्र में बच्चे बहुत ऊर्जा का स्रोत होते हैं। मेरे पुत्र अर्पित, कुमुद, पुत्र वधू शुभ्रा, विदुषी, मेरी बेटियां प्राची, इति और दामाद धर्मेंद्र शर्मा और मणि कौशिक, इन सब के स्नेह और विश्वास का प्रतिफल है कि मैं इन कविताओं को प्रकाशित कर पाई। लिखती थी मैं, लेकिन प्रकाशन के लिए बच्चों की जिद थी। तो उस प्रकाशन के बाद आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो बच्चों को बहुत प्यार और आशीर्वाद देती हूँ। और जैसा कि कौशिक जी ने बताया कि इस का जो कवर पेज है मेरी छोटी बेटी इति ने बनाया है, तो उसे भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। मेरे मित्र, कवि मित्र, आप सब साहित्यकार जिन्होंने मुझे लेखन के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, उन सब का भी हृदय से आभार। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए अमरनाथ अमर जी का बहुत आभार, मुख्य अतिथि सुजीत कुमार जी का आभार और वक्ता श्री त्रिलोक कौशिक जी, वंदना जी, चैताली जी, आपका भी हृदय से बहुत बहुत आभार कि आपने इतने मन से मेरे इस काव्य संग्रह को पढ़ा और इतनी सार्थक विवेचना की इसकी कि मैं क्या कहूँ बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई हूँ। चलिए बात करते हैं एक उदास दिन के गीत की। एक उदास दिन के गीत में अधिकतर रचनाएं स्त्री विमर्श पर और प्रेम पर हैं। यह काव्य संग्रह मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने जीवन से प्रेम किया, जीवन ने मुझसे प्रेम किया। जो प्रेम मैंने जीवन को दिया और जीवन ने जो मुझे दिया, उसी प्रेम की कविताओं ने कहीं पुलक की तरह मुझे सहलाया तो कहीं कुम्हार की तरह थपथपाया। प्रेम और स्नेह की निर्झरी जो मेरे भीतर बहती है, अपने लिए, अपनों के लिए और सबके लिए, उसका प्रतिफल है एक उदास दिल का गीत। सबसे छोटी कविता इस संकलन की। अंधियारा है, बहुत दूर तक अंधियारा है, दुख के इस पर्वत पर धूप नहीं आती। यह अंधियारा हर स्त्री के भीतर का अंधियारा है जिसे दूर करने के लिए और आशा की धूप की एक किरण के लिए वो संघर्ष करती है।
अधिकतर कविताएं मैं की शैली में लिखी गई हैं। यहाँ मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, सब स्त्री है, हर स्त्री है। कहीं आपको वो स्त्री संकलन में चिड़िया के रूप में, कहीं नदी के रूप में और कहीं बालिका के रूप में दिखाई देगी। एक 6 वर्ष की बालिका जो अपने छोटे 2 वर्ष के भाई बहन को संभालती है, जब उसकी माँ काम पर जाती है, मुझे उसमें भी वही स्त्री दिखाई देती है। वह स्त्री जो हमारे घरों में सहायिका के रूप में काम करती है और शराबी पति की मार खाती है और उसके बाद भी उसके इलाज के लिए पैसे मांगती है। सच में यही है स्त्री। स्त्री के कई रूप आपको मिलेंगे। वो स्त्री जो अपने सपनों को एक ओर रख देती है, अपने कैरियर को छोड़ देती है, अपने घर को संभालने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए। और वो जो बड़ी एक कविता है, स्त्री सजा देती है हर दर और दीवार को, ये वाकई चैताली जी ने पढ़ दी। मैंने सोचा था यही कविता पढ़ूंगी लेकिन ये इतनी प्यारी कविता है कि कोई भी लोभ समन नहीं कर सकता इसको पढ़े बगैर। इसके अलावा दहलीज की बात की। दहलीज मैं ये उस स्त्री की कविता है जो घर में उपेक्षा सहती है, यंत्रणा सहती है और बहुत यातनाएं सहती है, लेकिन उसके बाद भी कभी ये नहीं सोचती कि मुझे ये घर छोड़ के जाना है। तो दहलीज पार नहीं की मैंने। ये भी एक आशा की तरफ है कि कितने भी परेशानी है, एक स्त्री उस घर को संभाल के रखती है। एक उदास दिन का गीत मैं पढ़ूंगी बाद में, लेकिन थोड़ी सी और मैं बात करती हूँ। दहलीज के बाद एक प्रेम की कविता है, समर्पण की कविता है। तुम थे, तुम हो, तुम ही रहोगे मेरी आत्मा में, मेरी हर कोशिका में, मेरे हर अंश में। एक कविता उस स्त्री की है जो प्रेम करती है, बहुत मधुर कल्पनाओं में रहती है और उसके बाद जब जीवन के धरातल से उसका सामना होता है तो बहुत शुद्ध होती है और फिर विमुख होने लगती है, और जो आज तलाक तक पहुंच जाते हैं कि अभिशप्त थी मैं सोचती हूँ यही पढ़ दूँ क्योंकि बहुत एक ही जैसी कविताएं हो जाएंगी फिर। तुमने मुझे कहा दिव्य सुता, नत नैनी, विद्योत्मा, पार्वती सुषमा, और फिर शिव की तरह अपने शीश पर धर लिया और मैं शक्ति रूपा हो गई। तुम जटाओं में समाकर धरा पर ले आए, मैं कल कल बहती रही गंगा की तरह नव यौवना हो गई। लेकिन मैं तो अभिशप्त थी सती की तरह, लेकिन मैं तो अभिशप्त थी सती की तरह टुकड़ों में बिखरने के लिए, और अब तुम बिलख रहे हो मुझे कंधे पर लाद कर शिव की तरह। इसमें वो स्त्री भी है जो प्रेम को पूजा मानती है। उसकी 2 पंक्तियां मैं सुनाऊंगी कि हर सुमन हरि पर चढ़े निश्चय नहीं है, और प्रेम पूजा है कोई अभिनय नहीं, और वक्त पर जो साथ दे साथी वही है, दोस्ती का और कुछ परिचय नहीं। एक गजल है जिसमें वो अपनी व्यथा बताना चाहती है कि उसने कितना संघर्ष झेला है। तुमको गीतों में समाना चाहती हूँ और दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। दूर कितना मैं मरुस्थल में चली हूँ, पाँव के छाले दिखाना चाहती हूँ। और जब वो ये यात्रा तय करती है शिखर पर पहुँचने की, तो उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कोई कुछ कहता है, कोई आक्षेप करता है, तो तंज सबके मैं बहुत ही सुन चुकी हूँ, उनको दर्पण अब दिखाना चाहती हूँ। तंज सबके मैं बहुत ही सुन चुकी हूँ, उनको दर्पण अब दिखाना चाहती हूँ। एक स्त्री अपने पुरुष से, चाहे पति हो या प्रेमी हो, उससे क्या चाहती है? हाथ पकड़ा है तो छोड़ना तुम नहीं, और आंख नम हो मेरी तोड़ना कुछ नहीं। हाथ पकड़ा है तो छोड़ना तुम नहीं, आंख नम हो मेरी तोड़ना कुछ नहीं। बस इतना सा मुझको वचन चाहिए, और प्रेम की बूंद का आचमन चाहिए। जो न दम के वो कुंदन नहीं चाहिए, प्रेम में कोई बंधन नहीं चाहिए।
इस संकलन में 2 कविताएं ऐसी हैं जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। एक तो है एक उदास दिन का गीत और दूसरी है आपकी कविता है चू चू करके चिड़िया रोई। ये पिछले वर्ष मेघदूत साहित्यिक संस्था ने प्रतियोगिता की थी, तो मुख छंद की कविता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था, जिसके लिए उन्होंने इंदौर बुलाया था। कि भटक रही है आज अनंत आकाश में, सूरज की तपती धूप में, क्षितिज छूने की चाह में चहकती थी, तो कभी चू चू करती, आज उदास है आह भरती। गर्म तपते रेगिस्तान में पाँव में पड़े छाले निहार रही, वीरान से इस कानन में उद्यान की बेबसी का शिकार हुई। टूटी मगर बिखरी नहीं, उठी गिरी फिर उठ खड़ी हुई। जेठ की दोपहरी में पौष की शीतलता तलाशती रही, प्यासी थी बहुत, सागर किनारे बैठ लहरों को निहारती रही। लहरों का मौन कोलाहल सुनती रही, चांद छूने के प्रयास में लहरों का क्रंदन भीतर तक भिगो गया और हताशा का सागर सब कुछ बहा कर ले गया। किनारे बैठ चू चू करके चिड़िया रोई, सीप के आगोश में जैसे स्वाति बूंद खोई। सीप के आगोश में जैसे दिल से बह रही है। चलिए एक उदास दिन का गीत आपके सम्मुख। उसकी रचना काल भी बता दो, उम्र भी बता दो। नहीं अच्छा रहेगा, पता चलेगा। चलिए एक उदास दिन का गीत जो है, जो इसका शीर्षक है, ये आप कह रहे हैं तो बताइए। बता दो। ये 16 वर्ष की उम्र में लिखी गई कविता है। और जब मैंने ये मुझे कहीं मिल गई और मैंने जब ये पढ़ी तो मुझे लगा कि उस उम्र में भी लिखती थी मैं इस तरह का, जो आज भी नहीं लिख पा रही। हर तरह से सोचकर जिंदगी की घटनाओं को सीने में दबोच कर लिखने बैठी हूँ एक उदास दिन का गीत, जिसे न मैं गा सकती हूँ न सुना सकती हूँ। दिन भर की हार को छूने को द्वार को झुक जाती हूँ, धरती सूंघने लगती हूँ, सोचने लगती हूँ जिंदगी में यह घुड़दौड़ क्यों है हार और जीत, आशा और निराशा। मुझे तो लक्ष्य चाहिए था, आशा नहीं, मुझे तो धैर्य चाहिए था, निराशा नहीं। घुड़सवार मैं भी हूँ अक्सर हारी, घुड़सवार मैं भी हूँ अक्सर हारी हूँ। जीतने की उम्मीद नहीं, हारती ही चली जाऊँ, खाली आत्मा में भर लूँ सब। हाँ मेरे हर स्वप्न हर लक्ष्य का केवल छूटा है हाथ से, हाथ में आते जाते बहुत कुछ। कम होने वाला श्वास टूट गया, तोड़ दिया। जीती रही, जागती रही, ताकती रही, टकटकी लगाए भविष्य की ओर। पीती रही अपनी ही नसों का आसव, पीती रही अपनी ही नसों का आसव। खाती रही अपने ही जबड़ों का मांस। फिर भी हाय किया तो क्या, न किया तो क्या। पड़ी रही गर्त में, मिट्टी को टटोलती रही। और आज ललकारती हूँ टूटे हुए चप्पू को, शानदार हिम्मत को पांव के नीचे रौंद कर। बैठकर चुपचाप आज भाग्य को ताकू मैं, बैठकर चुपचाप आज भाग्य को ताकू मैं। बाजू भर लिखे को और देर तक गाती रहूं आशाओं के गीत, और देर तक इस काव्य संकलन के प्रकाशन के लिए मैं VLMS पब्लिकेशन की टीम और नित्यानंद तिवारी जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर ये पुस्तक प्रकाशित की है बहुत कम समय में। इसके साथ ही कस्तूरी ने मुझे इस योग्य समझा कि साहित्य अकादमी में इस पुस्तक पर चर्चा हो सके। इसके लिए कस्तूरी की टीम और डॉक्टर विशाल पांडे का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार रमा जी।